हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि आपका फिफ्थ वाला चैप्टर जो था उसके बारे में पढ़ रहे थे, और उसके बारे में हम क्या पढ़ रहे थे कि हम सम कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं। ओके, तो हम इसी बारे में देखते हैं बच्चे। जब हमें क्या करना है, योग निकाला, तो योग का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है। एस इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें क्या करना है, हमको दिया गया है कि हाँ, और हमने दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था, हमने देखा था ए प्लस एल वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, एन बाई टू ए प्लस एल। इसका मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और यहाँ पर क्या होता है, एन के बाद ए होता है पहला पद, और डी आपका क्या होता है, डी ऊपर होता है। वैसे तो सारवंतर, सारवंतर निकालते कैसे हैं बच्चे, सारवंतर निकालते हैं दूसरे पद में से पहला माइनस करके। ठीक है, ए टू माइनस ए वन, और एल क्या होता है बच्चा, अंतिम पद। तो बच्चे, अगर हमें किस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन कि 12, 15, 18, डेस 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 42, इनका योग निकालो। तो बच्चा, हमको पता है एक फॉर्मूला जिसमें ये अंतिम पद दे रखा है। अब हमें एक फॉर्मूला तो पता है एस एन का, जो कि एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एल होता है। ए हमें पता चल जाएगा, एल हमें पता चल जाएगा, पर एन का क्या करेंगे। ठीक है, एन को हम किस तरह से निकालेंगे। तो बच्चे, एन को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू, या फिर आप ये भी कह सकते हो, इसको ए एन बोल लो या एल बोल लो, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं बच्चा, एल का मतलब होता है अंतिम पद, तो यहाँ पर अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है 42, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 42। ए का मतलब प्रथम पद, जो कि कितना है 12। एन हमें निकालना है, तो एन माइनस वन। डी कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये 12 को सबसे पहले यहाँ लाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 30, और ये गुणा में है, ये इधर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन गुणा 3। ठीक है, इसके बाद एन माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा, 30/3, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 10, 10, 1, 11 हो जाएगा। तो जब हमारा एन आ गया बच्चा, अब बहुत आसान है निकालना कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन मतलब 11/2, पहला पद और लास्ट पद। कितना हो जाएगा, 11/2, इसको ऐड कर दोगे तो 54 आ जाएगा, और ये कितना हो गया, 11/2 54, 54 को कट करोगे 27 आ जाएगा। और जब 27 आ जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, 27 का गुणा कर देंगे 11 से। 1 सेकेंड बचा, क्या करेंगे, 27 का गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 गुणा 27, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 हासिल आएगी, 22 और 7 30। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आया बच्चों, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, इतनी बात समझ आ गई बच्चे। यस। ओके, ओके बच्चा, या गुड इवनिंग बच्चे, इतनी बात समझ आ गई है, तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करो और उसका आंसर बताओगे कि क्या आ रहा है। 5 प्लस 10 प्लस 55। चलिए, क्या करना है, एन निकाल लो पहले। ठीक है, और फिर हम एस एन निकालेंगे, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एल होता है। चलिए, ट्राई इट बच्चे, फिर इसके बाद पोल में करते हैं।
ट्राई करो बच्चे, आंसर क्या आ रहा है? बच्चे एन निकालना है, फिर एस एन वाले फॉर्मूला में रखना है। 2 मिनट का टाइम देंगे हम। जल्दी से ट्राई करो आंसर, और आंसर मैसेज में बताना है। बच्चे अगर नहीं समझ आ रहा है तो बता दो, हम समझा देंगे। रुको, मैं फॉर्मूले भी लिख देती हूँ। सबसे पहले करना क्या है, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी करके n निकाल लो। लास्ट पर आपको पता है, a पता है, d आप निकाल लोगे यहां से। फिर एस एन का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, n डिवाइड बाई टू ए प्लस एन। ठीक है, इसमें लगाना। राइट बच्चे, एटलीस्ट कुछ तो आंसर करो। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम, फिर आपको बताते हैं। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे किसी का आंसर आया है? 30 सेकेंड और दे रहे हैं, अगर जिसका आंसर आ गया वो दे सकता है, वरना फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलो देखते हैं। एल का मतलब क्या बचा, 55, 55 हो जाएगा। देख, ए का मतलब क्या है, 5। n-1 हमें करना है। डी का मतलब क्या है, 10-5, तो 5 आ जाएगा। ये वाला 5 इधर जाएगा, तो 55-5 बराबर n-1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। ये गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में। n-1 की वैल्यू आ गई, तो ये कितना आ जाएगा, 10। और ये n है यहाँ पर 10, और एक उधर जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का था, प्लस में हो जाएगा। अब बात करते हैं एस एन की। एस एन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एस एन निकालेंगे तो n डिवाइड बाई 2, मतलब 11 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू पता है, एल की मतलब लास्ट वाली वैल्यू पता ही है, 55 लिखी हुई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 55। जोड़ दो, 60 हो जाएगा। इससे कट करोगे 30 आ जाएगा, 330 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, कोई डाउट है पूछ लो, क्योंकि फिर मैं अभी एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ। आप इसका आंसर नहीं करे थे, अगला वाला सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप एस एन की वैल्यू निकालेंगे और पोल में आंसर करेंगे। चलिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन है, 9 + 13
प्लस 17 प्लस 41। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि इसका योग क्या होगा। सम है तो ऑफकोर्स योग बताना है आपको। 235, 225, 210, 215। चलिए आंसर करेंगे पोल में। ट्राई करो बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। तीन बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है। तीन बच्चों का करेक्ट है, चार बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चे और बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। बच्चा जल्दी से आंसर करो, जिसने भी नहीं करा है। अभी भी आधे बच्चे आंसर करने को बचे हुए हैं। पांच बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड। छह बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है। अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। छह बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है और दो बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट पद हमें दे रखा है, एन निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। एल कितना है 41, डी कितना है 9, सॉरी ए कितना है 9, एन माइनस वन, डी निकालोगे 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 9 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 32 और ये क्या आएगा एन माइनस। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 32 और ये बटे में है, गुणा में है, यहाँ आएगा भाग में 8। तो n माइनस वन 8 आया तो n बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और बचा यहां से इतना आ गया अगर, तो फिर बहुत आसान है। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई टू ए प्लस एल। तो n डिवाइड बाई टू मतलब 9/2 और a का मतलब 9, 45। ठीक है, 50 हो जाएगा, 50 से काटोगे 25 हो जाएगा, 25 9 को 225 होता है। तो आंसर बी है, जो कि आप लोगों ने आंसर दिया भी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से आंसर निकालेंगे। ओके, तो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है। दो बच्चों का करेक्ट है, अभी दो बच्चों का गलत है। चार बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों ने सही किया है, दो बच्चों ने गलत किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। चार बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है। अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का करेक्ट है और चार बच्चों का गलत है। मुझे इतना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। ए दिया गया है, डी आप निकाल लोगे, दो आएगा। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, एन निकालना है। तो क्या होता है एन का फॉर्मूला, ए एल इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो ए एल कितना दे रखा है 34, ये कितना दे रखा है 10, ये कितना हो जाएगा n-1 और 2। ठीक है, ये इधर जाएगा 24 हो जाएगा, n-1 और ये 2 है, यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा n बराबर 13। अभी हमें क्या लगाना है, एस एन का फॉर्मूला, n डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 24। कितना हो जाएगा ये 13 डिवाइड बाई 2, 44। 22 आ जाएगा, ये 22 गुणा 13, तो 13 दूनी 26, तो 2 आ जाएगा, 26 2 28। तो आंसर कितना आया, 286 आया ना बच्चे, तो 286 करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 7, ओके, 5 के गुणा गुणकों का गुणकों के, एक सेकंड, 5 के 40 गुणकों का योग निकालो। गुणजों का, सॉरी, गुणजों का योग निकालो। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये निकालना है। और करना कैसे होता है मैं हिंट दे देती हूँ। जब हम इस तरह करते हैं हमें एन मिल जाता है, जितने गुणज पूछे गए हैं उतना एन हो जाता है। ओके, ए आपको पता है जिसका पूछा गया, जैसे 5 के 6 के, तो ए आपका वही होगा। एल कैसे निकालते हैं, 40 गुणज है ना बच्चा, तो 40 गुणा जिसके भी गुणज पूछे गए हैं वो, तो 240 हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, एन डिवाइड बाई 2, ए प्लस एल से गुणा। तो बच्चे इसको जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर कर देंगे। ट्राई
ट्राई करो जल्दी से। बचा ट्राई करो, क्या आ रहा है। वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला आपको पता है। ओके ओके, फॉर्मूला होता है बचा एस एन बराबर एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ट्राई करो अभी। नहीं बचा, कैसे आएगा? एक सेकेंड प्लीज। ओके, ठीक है, सॉरी, करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से आंसर, फिर हम पोल में करते हैं। चलो देखते हैं क्या आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, एन दे रखा है 40 डिवाइड बाई टू 5, 240। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये तो 2 से कट हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 245 आ जाएगा, गुणा कर दो 0, 90 और 4, 4900 आंसर आ गया। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, पोल में करेंगे वो। क्वेश्चन है 4 के 30 गुणजों का योग निकालो।
एक सेकेंड, एक्स्ट्रा 0। इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, दो बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों ने आंसर दिया है, दो बच्चों का करेक्ट है। तीन बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया है। पांच बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का करेक्ट है। तीन बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। छह बच्चों ने आंसर किया है, सात बच्चों ने, तीन बच्चों का करेक्ट था। एक छोटा सा क्वेश्चन था बच्चा, इसमें कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला क्या लगाना है? SN बराबर n डिवाइड बाई 2 a प्लस l। ओके, a क्या होता है? पहली संख्या। l क्या होता है? जौन सी ये दोनों संख्याओं का गुणा, 120। ओके, अब n डिवाइड बाई 2 मतलब 30/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 120। ये कितना हो जाएगा बच्चे? इसको ऐसे लिखा रहने दो। और ये कितना आ जाएगा? 124। इसको भाग दोगे कितना आ जाएगा? 62। और 62 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1600, मतलब 1860। ओके, ए हमें पता है, डी हमें पता, सॉरी, ए हमें पता है, एल हमें पता है, एन हमें पता है। हमें सिर्फ वैल्यू रख के आंसर करना है। ओके, ट्राई करो। एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, वो ट्राई करो। 1 सेकेंड। दो बच्चों ने आंसर दिया है।
3 बच्चों ने आंसर किया है। दो बच्चों का करेक्ट है। पांच बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है। ये ध्यान से करो, क्या कर रहे हो? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। थर्टी सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। सब बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड बचे। तीन बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आंसर करने को। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है, चार बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ पर हमको देखना है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्या हो जाएगा, जो कि 6 से डिवाइडेड है, जिससे डिवाइडेड है वो आपका पहला पद हो जाएगा। लास्ट निकालोगे जिस संख्या से डिवाइडेड है, जितने हैं वो हो जाएगा 240 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें एसएन निकालना है, तो एसएन कैसे निकालेंगे, एसएन आप निकाल सकते हो एन, ये आपका 6 हो जाएगा, ये सॉरी एन 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 कितना है 40 है, तो 40/2 एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एन, 20 हो गया ये। और ये कितना हो गया 246। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0, 2, 9 और यहाँ पर 4 आएगा। 920 कैसे आंसर आएगा बच्चा, 4 काहे गायब कर दियो? 4 तो आएगा ही ना बच्चा, आंसर आएगा डी। ओके, चल देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, मान लो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि 7, 9, 11 के कितने पद लिए जाएं ताकि योग 72 हो जाए। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चा, फॉर्मूला वही है जो हम देखते आ रहे हैं, बस यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि एसएन तो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, एसएन तो दिया गया है, कितना दे रखा है 72। अब यहाँ पर देखो 72 दे रखा है ना, अब ए हमें दे रखा है 7, डी हमें दे रखा है 9 - 7 2 हो जाएगा। निकालना क्या है, निकालना हमको एन है, तो क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2a प्लस n-1d। ओके, तो यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अभी देखेंगे इसके बाद एन, हम एस एन कितना हो जाएगा 72, एन डिवाइड बाई 2 सॉरी कितना हो जाएगा ये बचे, ये हो जाएगा आपका 72। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाई 2 तो निकालना है, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द ए, ए का मतलब क्या है 7, n-1 तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, और ये वाला डी आपका क्या रहेगा, डी आपका रहेगा ना 2। ठीक,
अब देखो आगे देखेंगे तो ये जो 72 है ये बटे में है तो इस साइड चला जाएगा, तो 72 गुणा 2 कितना आया n, ये कितना आ जाएगा 14, ये 2 का गुणा होगा 2n माइनस 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 144, ये n आ जाएगा, ये आपका 12 आ गया, ये 2n हो गया। ठीक है, अब n का गुणा इसमें करेंगे, मतलब n का गुणा कर दो तो 144 और ये आपका आ जाएगा 12n और यहाँ क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, ये साइड जाएगा तो 2n स्क्वायर प्लस 12n और माइनस क्या हो जाएगा 144 बराबर। कट के आ रही है क्यों बचे? बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। आप सबको ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। अच्छा, फिर मेरे साइड से दिक्कत नहीं है। अगर बाकी बच्चों को अच्छा अभी आ रही है, ओके ठीक है। अभी हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें वैसे सॉल्व करना है जैसे हम द्विघात समीकरण को करते थे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। ओके हाँ बच्चा, आप चाहो तो इसमें देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन भी ले सकते हो तो आसान हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 2 आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पर। तो अगर 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा n² और ये कितना हो जाएगा 12 में से, मतलब बेसिकली हम 2 से सब में भाग दे रहे हैं क्योंकि चला जाएगा, 2 से भाग दोगे n² हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 6n हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 72 हो जाएगा। बच्चे म्यूट कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया n² प्लस 6n माइनस 72 बराबर 0। तो बच्चे अगर तुम्हें दिख रहा है कि 2 से सब में भाग चला जाए तो आप क्या कर सकते हो, सब में भाग दे सकते हो। अगर सब में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक में जा रहा है तो आप कर सकते हो, नहीं, अगर सब में जा रहा है तो दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax², अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, a बराबर कितना आ जाएगा 1, बी बराबर कितना आ जाएगा 6, सी बराबर आ जाएगा -72। तो आपका ए सी क्या हो जाएगा 1 -72। ठीक है, अब हमें 72 को इस तरह से लिखना है कि एक संख्या प्लस में आए दूसरी माइनस में आए लेकिन जोड़े तो आपका कितना आ जाए 6 आ जाए, बी के बराबर आ जाए। तो क्या होगा 12 छंग 72। ठीक है, प्लस का 6 चाहिए तो बेसिकली क्या होगा 12 और -6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक, तो हम किस तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे n² और ये कितना हो जाएगा 12n माइनस 6n माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखो इन दोनों में n कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा n प्लस 12 बचेगा। यहाँ देखो -6 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा n प्लस 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे n प्लस 12 कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाए बचेगा n माइनस 6 बचेगा। ठीक, अब इसको बराबर रखोगे 0 के और दूसरे वाले को भी बराबर रखोगे 0 के, तो ये तो -12 हो गया, तो ये तो माइनस में तो n होता नहीं है। यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाता है 6 आ जाता है। मैं रिपीट करती हूँ किस तरह से क्वेश्चन करना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम a d और sn की जो वैल्यू दी गई है वो निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकालेंगे कि a बराबर 7 है, d 2 है, ये और sn 72 है, इसको हम किस में रखेंगे फॉर्मूला में रख देंगे। sn बराबर n डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2a मतलब 2 गुणा 7 और n माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, n माइनस 1 तो ऐसे रहेगा, d की वैल्यू हम कितनी रख देंगे 2। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, फिर हम यहाँ पर 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, 144 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 14, इसका गुणा करोगे 2n माइनस 1, 12, ये 14 में से 2 गया 12 बचा, फिर n का गुणा कर दिया 12n और यहाँ पर 2n² आ गया। अब हमने यहाँ पर नोट करा कि ये सारे पद 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से विभाजित कर देंगे, तो क्या आ गया n² प्लस 6n माइनस 72। फिर एबीसी से क्या करा हमने कंपेयर करा, एबीसी की वैल्यू निकाल ली, ए और सी का हमने क्या करा यहाँ पर
गुणा करके इस तरह लिखा, 72 आ रहा था, 72 को दो संख्याओं में तोड़ना है जिससे हमारा 6 बचे, दोबारा माइनस 6 बचेगा। अब फिर हमने क्या करा, यहाँ पर बीच वाले को तोड़ के लिख दिया, इसमें से n कॉमन लिया n+12, इसमें से 6 कॉमन लिया n+12, दोनों में n+12 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा n-6 आ जाएगा। तो ये बराबर 0 और ये बराबर 0, तो कितना आ जाएगा n बराबर -12, ये आपका 6 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बचा, 6, क्योंकि n माइनस में नहीं होता। ओके, चलो ये वाला ट्राई करो तुम लोग, फिर मैं बताती हूँ, बस 2 मिनट ट्राई करो फिर मैं समझाती हूँ। ट्राई बचे, एक काम करते हैं, ये वाला भी मैं समझा देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे। ये ए है, ये आपका क्या होगा, डी कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9, कितना आंसर आएगा बच्चा इसका, ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अब एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन डिवाइड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। ओके, तो एस एन कितना हो जाएगा 636, एन डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 9, सॉरी एन तो निकालना ही है, ये कितना हो जाएगा 2d, 2a का मतलब 2 गुणा 9, और n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या करेंगे, ये 2 का गुणा चाहे मत करो, अगर तुम्हें दिख रहा है एक और काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ये भी 2 से विभाजित है, तो इससे 2 कॉमन ले लो तो आपका 2 कट जाएगा। बेसिकली हमें ये 2 काटना है, तो या तो हम इसका यहाँ गुणा कर सकते हैं या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में 2 है, ये भी है और ये 4/2 कर लोगे तो यहाँ भी 2 है, तो कितना बचेगा, ये 9, और ये बचेगा n-1, और ये कितना बचेगा 4, तो 2 से तो 2 कट गया, ये कितना बचा 636। और अगर ये दोनों में 2 से नहीं भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो आपका क्या होता है, तो फिर हमें गुणा ही करना पड़ता है। ओके, क्या करना पड़ता है, गुणा ही करना पड़ता है। देखेंगे अभी इसको एन, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, एन 9 और 4n -4। ठीक है, ये 636 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन 5 + 4n। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 636 अपनी जगह पर ठीक है, ये आपका गुणा होगा तो 5n और ये 4n², क्योंकि एक n है, एक n है, 2 हो जाएगा। तो अभी इसको इस साइड ले जाते हैं, 4n², 5n, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -636। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे, a और c का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा -636। ओके, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर बेसिक हमको विभाजन करना होता है, 636 को विभाजित करोगे मतलब यहाँ पर हम अभाज्य गुणन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3, 1, 8, फिर 2 से करोगे 1, 5, 9। ठीक है, फिर 3 से करोगे तो 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,
और फिर से करोगे, फिर से तो जाएगा नहीं, तो ये 53 सही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 53, इन सब का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 48, और ये कितना है माइनस का 53, तो 48 घटाओगे 53 से तो 5 बच रहा है ना, तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ के लिख देंगे, जो कि क्या होगा 53 एन माइनस 48 है, माइनस 636, इसमें से कॉमन लोगे तो एन अकेला कॉमन है, 4n प्लस 53 आ जाएगा, इसमें दोनों में माइनस कॉमन है, ये बनाना है ना हमें, तो 16 कॉमन लेना पड़ेगा 4 छोड़ने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 4n, और ये कितना आ जाएगा 53। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन है, ये कितना बचेगा n माइनस 16। ठीक है, तो ये आपका कितना बचेगा बचा, ये तो बराबर 0 रखोगे तो माइनस में आएगा, प्लस में है ना, माइनस में आएगा, तो ये तो किसी काम का नहीं है, बस n बराबर -16 जो है उस साइड जाएगा, तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n बराबर 16 हो जाएगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? चलिए ये वाला ट्राई करो, इसमें मैं आपको एक और छोटा सा हम इसको कर देते हैं, आप बस आंसर बताइएगा। ए हमें पता है 24 है, डी कितना हो जाएगा 21 माइनस 24, अभी बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस में आंसर आएगा, और एस एन आपको पता है 78 आएगा। ओके, अब एस एन का जो फॉर्मूला आएगा एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या होगा बचा, एस एन बराबर कितना आ जाएगा 78, एन डिवाइड बाई 2 आपका कितना आ जाएगा 2 गुणा 24, एन माइनस 1 अपनी जगह ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अभी देखो ये 3 है ना, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन नहीं आ सकता, 3 में से 2 कैसे आएगा, तो हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 78 में 2 का गुणा होगा एन, ये आपका 48, ये आपका प्लस हो गया, ये सॉरी माइनस होएगा, -3 का गुणा होना है एन में, 3n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया ये बचा, ये आपका 156 हो गया, ये 3 इसमें प्लस करोगे तो 51 हो गया, और ये माइनस का 3 है। ठीक है, अब n का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बचा 51n, और माइनस का 3n स्क्वायर, अब इसको प्लस करना है, इस साइड ले आओ सबको, तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। इसके बाद तुम सॉल्व करो, 156 और 3 को विभाजित करेंगे एबीसी से कंपेयर करके, फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे दो संख्याओं में कि 51 बन जाए। राइट बचा, क्या आंसर आएगा? रुको मैं समझा देती हूँ ये भी, फिर एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। देखो क्या करना है, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करो कंपेयर, तो ए बराबर 3 आ जाएगा, बी बराबर -51 आ जाएगा, सी बराबर 156 आ जाएगा। 156 का हम कर लेते हैं गुणनखंड, तो कितना आ जाएगा, 2 से करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और 8, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 9, फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13। ठीक है, तो ए और सी का गुणा कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 13, तो अब संख्या होती है तो 13 ही आ जाएगा। ओके, अब देखो अभी इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 26 और एक सेकेंड,
2 4 4 8 24। 1 सेकेंड बचा। ये हमें कितना चाहिए, 51 चाहिए ना बचे। तो किस तरह से करेंगे, ये हम इस तरह से कर सकते हैं, 13 3 39 और 26 और 1 सेकेंड बचा, मैंने क्या किया, ये 3 से गुणा किया था ना, 78। ये कितना हो जाएगा, 3 और 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 13। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा सॉरी, ये 3 था, मैंने 2 लिख दिया। ओके, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 12 और 39 में 39 में 12 को जोड़ोगे तो 51 आ जाएगा। तो कितना कर सकते हैं, 3n² माइनस 39x माइनस 12n, सॉरी n है ये, और ये कितना आ जाएगा 156 बराबर 0। इसमें 3n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n-13। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा बचे, इसमें आपका कॉमन आ जाएगा -12, n-13 हो जाएगा ये पे, ठीक है, बराबर 0। तो कितना आ जाएगा बचे, यहाँ पर n-13 कॉमन होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 3n-12 होगा। अभी दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो n बराबर कितना आ गया 13, और 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3। कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर दोनों n के आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको पोल में देते हैं, वो ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। वैसे ही सॉल्व करना है, कहा गया है 3 5 7 9 n की कितने पदों की संख्या ले कि आपका 120 हो जाए। ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन को बचे, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ओके करेक्ट है आपका आंसर बचा। एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। बच्चा जल्दी से आंसर करो। तीन बच्चे ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। अभी भी एक बच्चे का करेक्ट है। 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर हम आगे बताते हैं। बच्चे जल्दी आंसर करो, जिसने भी नहीं किया है। अभी भी तीन बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। पांच बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी एक बच्चे का ही करेक्ट है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 और 1। छह बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे का गलत है। देखते हैं। ए हमें दिया गया है, डी 5 - 3 करके निकाल लोगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन डिवाइड बाई 2। 2a का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 3 और n - 1 और डी। ठीक है, अभी दो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो कितना आ जाएगा? 120। और ये कितना आ जाएगा? n डिवाइड बाई 2। और ये 2, ये 3 और ये कितना आ जाएगा? n - 1 क्योंकि कॉमन ले लिया अभी तो 2 से तो 2 कट गया। 120 बराबर n, ये कितना आ जाएगा? 2 + n। ठीक है, अभी देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 2n + n²। ठीक, इसको इस साइड ले जाओ, n² + 2n - 120। अभी 120 का तो सीधा सीधा है ही ना, ये एक और 120 का गुणा करोगे। 120 को इस तरह से बांटना है कि दो बचे, तो 12 × 20, सॉरी 12 × 10। तो माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? ये 12n - 10n - 120। इसमें से n कॉमन आ जाएगा, n + 12 आ जाएगा। -10 कॉमन हो जाएगा, n + 12 आ जाएगा। n + 12 कॉमन लोगे, n - 10 हो जाएगा। अब इससे आंसर निकालोगे तो माइनस में आएगा, n माइनस में होता नहीं है। तो यहाँ देखोगे ये साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर 10 जो था वो आंसर करेक्ट था। वेरी गुड बच्चा। ठीक है, इसको इस तरह करना होता है, समझ आया? तो बच्चे आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करें।